सारे विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह परिहार, डायरेक्टर मिशन इंस्टीट्यूट। यूपी की क्लास रिवीजन क्लास को ले रहा हूँ और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन हो रहा है। एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे क्योंकि ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसमें आपको पार्टिसिपेट भी करना है, अपने जवाब भी देने के लिए हो रहा है। जहां जितना आवश्यक है उसकी चर्चा की जाए। देखिए, आपके पास में अभी पूर्व की कक्षा में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। अब हमारे सामने 51वां क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसमें आपका आंसर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुरुदेव के नाम से। अच्छा, ये महात्मा सब याद रखिएगा। और किसने कहा था फादर? फादर कौन है, यानी राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो राष्ट्रपिता पति हो रहा है यहाँ पर। राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। ये बात ही आपको रखना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके पास हो गए, आंसर हो गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह से ध्यान रखे जाएंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52। आतंकी मामलों की जांच के लिए गठित नई केंद्रीय एजेंसी निम्न में से कौन सी है? CIA, ये तो हमारी है नहीं, है ना। NSG, ये है तो हमारी है लेकिन ये काम दूसरा कर रहा है। SSB, ये भी हमारी है लेकिन दूसरा काम कर रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, ठीक है। और ये है NIA, और ये है सशस्त्र सीमा बल। और CIA जो है अमेरिका की एजेंसी है, जिसमें बेस्ट आंसर हमारा है NIA। एजेंसी पूछी जा रही है। हालांकि आतंकी हमले में NSG कमांडो जाते हैं, जैसे 26/11 का जो हमला हुआ तो NSG तो इन्वॉल्व था, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं, जिसमें पुलिस के लोग और सेना के लोग दोनों पार्टिसिपेट करके ट्रेनिंग कर सकते हैं। हरियाणा में मानसेर जगह जहां पर है वहां पर ट्रेनिंग होती है, और बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। और वहां पर फिर कमांडो बनाए जाते हैं, उन्हें ब्लैक यूनिफॉर्म दी जाती है, उन्हें कहते हैं ब्लैक कैट कमांडो। उसका ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है हरियाणा। NIA एक पूरी एजेंसी है जो खास तौर से आतंकी हमले के संदर्भ में कार्य कर रही है। उसकी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 53। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो स्टेनलेस कॉल्ट, यानी कॉल्ट का रिवॉल्वर बहुत महंगा बिकता है, पर अगर मार्केट में आप लेने जाए कॉल्ट कंपनी का रिवॉल्वर सबसे महंगा रेट चल रहा है। तो उसके जो आपको आते नहीं है, इंडिया में तो मिलते नहीं इजीली, पुराने जिनके पास है उन्हीं के पास मिल रहे हैं, ठीक है ना। गुडियर जो है ये टायर वाले हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चार्ल्स गुडियर, टायर का आविष्कार, टायर का उसके आविष्कार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 54। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? नरगिस मोहम्मदी। ये 2023 का शांति पुरस्कार है। ये ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता है, मानवाधिकार जिन्हें दिया गया 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार। खासतौर से शांति का, साहित्य का, इनका बहुत पूछा जाता है, इसलिए दोनों को तो रटे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 55। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक। झुका हुआ झंडा किसका है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला झंडा जो लेके घूमते हो वो किसका है? विरोध। ठीक है, लाल झंडा किसका है? कहीं कोई ट्रेन लगा देते, ट्रेन आती है और डिस्टर्बेंस हो गया तो लाल झंडा दिखाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां सेना की जाती रहती है, देखो पीछे लाल झंडे लटके रहते हैं ताकि लोग देख लें लाल है, खतरा है, इसमें सामान लदा है या टक्कर हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। लाल रंग ही उसके लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, आंसर हो गया संकट का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 56। पदाधिकारियों के वेतन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा जा रहा,
तो इसमें राष्ट्रपति का तो 50,000 सुमेलित है, 5,000 सुमेलित है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है, तो ये 4,50,000 दे रहा है। तो मतलब यही वाला आंसर हो गया, क्योंकि ये 4 लाख है, 4 लाख। 5,50,000 नहीं, 3,50,000 ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000 ये सही। तो ये इसका आंसर हो गया बी, सुमेलित नहीं। यानी इसमें 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। गौर से देखेंगे तो इनका वेतन भी हो गया, इसका वेतन भी हो गया, और इसके आंसर से चौथा क्वेश्चन आपका निकल आया। फास्ट रिवीजन एक बार कर लीजिए, चीजों को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी की नीलम सेठ? फातिमा बीबी वाले कौन है? सब कंफ्यूज करिएगा तो देते रहिएगा। इसका आंसर होगा लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में रही हैं, उसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की प्रधान न्यायाधीश रही है, याद रखने का। ये सुप्रीम कोर्ट में रही, दोनों के अलग अलग क्वेश्चन है। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी, हाई कोर्ट लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान अपनाया गया सबसे आसान इसी क्वेश्चन, लेकिन अगर इसको कोई गलत कर देगा तो समझ लीजिए विश्व का महान मूर्ख है, उसको परीक्षा के क्षेत्र में रहने की आवश्यकता नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन ये हुआ। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1950। तो दोनों अलग अलग याद रखिएगा। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसके गलत होने पर कोई माफी नहीं। बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? G20 के शिखर सम्मेलन में 21वें सदस्य के रूप में किसे मान्यता दी गई? बिल्कुल रट लीजिए, क्वेश्चन नहीं है। किसको मान्यता दी गई? इसका बड़ा विरोध चल रहा था अफ्रीकी संघ को न रखने के लिए, लेकिन भारत में आके इनको मान्यता मिल गई और ये भी उसी का हिस्सा बन गए। इसको याद रखिएगा। कल का दवाई शायद काम। यस, अब देखिए सबसे आसान जिंदगी हो गई आपको पढ़ते पढ़ते, जल्द से चले आइए। निम्न 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ये क्वेश्चन बहुत बार का है, चाहे जो परीक्षा उठाकर देख लें, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है, बहुत रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, अब जब ऋग्वेद आप कभी खरीदने जाएंगे, कभी हम इंटरनेट में सर्च कर रहे थे कि ऋग्वेद कहाँ है, तो गीता प्रेस तो पूरा बनाता नहीं ऋग्वेद, है ना, गीता प्रेस नहीं छापता। और कुछ पब्लिकेशन है बड़े बड़े छाप रहे हैं, गीता प्रेस से भी बड़े पब्लिकेशन है, गीता प्रेस हाईलाइटेड, तो 6,500 रुपए की किताबें आएंगी 4। ऋग्वेद जो है 2 पार्ट में, मोटा मोटा, बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो ये सब ग्रंथ जो है हमारा सबसे प्राचीनतम है। बाकी चारों के नाम याद रखिएगा। फिर इनके भाष्य है, इनकी टीका है, इनके उपनिषद है, इनके पुराण है, बहुत श्रृंखला हमारे पास है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी ग्रंथावली है जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। 60 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? अब देखिए सार्क के सदस्य में देखोगे तो भारत के आसपास के जितने देश हैं, तो यहां देखें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान
बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। इसके बाद आता है म्यांमार, तो ये तो आपको याद रखना है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 8 सदस्य हैं। 14वें शिखर सम्मेलन से अफगानिस्तान शामिल हुआ है, पहले से नहीं। अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान रखिएगा। शिवांगी सिंह कौन है? सबसे युवा सांसद, भारतीय सेना की पहली महिला जज, भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट पायलट हैं ये भारतीय नौसेना में इस समय काम कर रही है। नौसेना, इंडियन नेवी। नेवी में भी तो पायलट होते हैं ना, तो वहां पर है ये। शिवांगी सिंह पहली है, इसलिए इनका नाम याद करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाइए। देखिए 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, बेटी जती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम बहुत अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और आपातकाल इसी समय 1976 में लगा था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था आपातकाल। आपातकाल की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 52 में, जिस आपात की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, ये 352 में। और इसमें 3 तरह के आपात होते हैं, तीनों आपात हमने आपको पढ़ाए हुए, याद रखिएगा। यहाँ पर जो लगाया गया था आपात, को लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण। किसे लगाया गया था? आंतरिक अशांति। उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। बड़ा हो गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाइए। विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, कहाँ आयोजित किया गया? बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 1893 में ये विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1893। इन्होंने, चूंकि विवेकानंद जी भारतीय शिक्षा जगत से जुड़े हैं, हिंदू धर्म को उन्होंने महानतम रूप में माना है और उन्होंने कहा है कि विश्व गुरु भारत रहेगा है। उस चीज में उन्होंने जो सेंटेंस बोला, उन्होंने कहा, हेलो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये लाइन थी उनकी पहले, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। किसी ने नहीं बोला था ऐसे पहले। तो ये लाइन सुनकर के वहां पर लगातार 1 मिनट तक तालियां बजती रही, क्योंकि गुनाह में कोई किसी को भाई बनाना चाहता है, ना किसी को बहन बनाना चाहता है। ये हमारी ही संस्कृति है जहां भाई बहन की परंपरा चल रही है। तो ये बात जो है वहां पर चली और फिर उन्होंने धन्यवाद किया लोगों को कि हमें आपने मौका दिया, हम विश्व की पुरातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग। तो ये शिकागो सम्मेलन बड़ा चर्चा का विषय रहा है। इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, याद रखिएगा। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने किस मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन। कहा जाता है कि विद्यार्थियों में ऐसा विद्यार्थी भाव से मिलता है जो अपने गुरु के नाम को आगे ले जाता है। उन्होंने अपना नहीं, विवेकानंद मिशन नहीं किया, रामकृष्ण मिशन किया। इन्होंने जिसकी स्थापना की स्थान की, उसे कहते हैं बेलूर मठ। क्या बोलते हैं? बेलूर मठ। कहाँ है ये? बेलूर मठ। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी की भव्य प्रतिमा लगी है और सब लोग वहां पूजा होती है, आरती होती है और इनका छोटा सा बना है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से थे, आप ध्यान रखिएगा। पता नहीं कौन सी चीज आपको मिले, ये आपके भाग्य पर निर्भर करेगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? शांति वर्ष, स्वास्थ्य वर्ष, बेटी शिक्षा वर्ष, मिलेट वर्ष। मोटा अनाज का दूसरा नाम भी रख दिया गया, मोटा अनाज वर्ष। मोटा अनाज का मतलब है कि बाजरा है, कांदो है, और छोटे छोटे चावल होते हैं, सेवई बोलते हैं क्या वो सब, सांबा, कांदो, ये सब जो है गाँव में इनको मतलब ये पैदा होते हैं, अपने आप पैदा होते हैं, कोई पैदा नहीं करता है, और कम लोग होते हैं जिनको पैदा करते हैं, तो सस्ता बिकता है। लेकिन ये मोदी का प्रयास है, ये मोदी के प्रयास में मिनट बात आया है, किसी और का प्रयास नहीं, पढ़ लीजिएगा पूरा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको करने के लिए स्वीकार करना पड़ा उन्हें कि मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है, डायबिटीज और सब के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मोटे अनाज का प्रोडक्शन शुरू हुआ, भारत बहुत बड़ा मोटे अनाज का उत्पादक बन गया इस समय, क्योंकि हमारे यहाँ पैदा होता है जल्दी। तो ये 6-7 प्रकार के 8 प्रकार के मोटे अनाज हैं, जो सिर्फ हम लोग क्या खाते हैं, चावल और गेहूं, दो ही चीज हम लोग खाने में लगे। बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा हमने मक्का का सेवन कर लिया, बाकी हमारे पास कोई अनाज नहीं खाए जाते। इन सब का जब सेवन करेंगे तो इन अनाजों की भी उत्पादन होगा, उससे लोगों के जीवन स्तर भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य भी सही होगा। तो उसको याद रखिएगा, मोटा अनाज या मिलेट वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? 2023 के आंकड़ों के आधार पर म्यांमार हो गया, नहीं तो इससे पहले अफगानिस्तान। कोई अगर पुरानी किताबें पढ़ेगा तो उससे अफगानिस्तान में लेगा, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर म्यांमार हो गया 2023 में। हो गया है तो हो ही गया। अफीम उत्पादन में, अफीम से जुड़ी हुई फैक्ट्री भारत में कहां पर है? गाजीपुर में। तो ये भी याद रखने की जरूरी है, अगर पूछा जाए कहां पर है तो उसको याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को नहीं मनाया, 20 जुलाई, 29 जुलाई को मनाया गया, 23 में मनाया गया था। 29 जुलाई के दिन बाघ दिवस के बाघ के संरक्षण के लिए, क्योंकि बाघों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आ रही है, और सभी जीव जंतु हमें साइकिल का हिस्सा है, चैन का हिस्सा है। जैसे इंसान का रहना जरूरी है, वैसे जीव जंतुओं का भी रहना जरूरी है। अभी देखिए, हमने नामीबिया से, कहां से? नामीबिया से क्या मंगाया? गलत बोल रहे हैं आप, चीता मंगाया था, चीता मंगाया। कितने मंगाए? 8। कितने चीता थे, कितने चीटी थी? 5 थी, है ना। और बता रहे हैं कि वो लोग मर गए थे, बहुत तेजी से मर रहे हैं वापस आए, कुछ कम बचे। तो ये हमने मंगाया, बाकायदे हमारा हवाई जहाज वही चीता का मुंह बना के आया था, पूरा डिजाइन के साथ में आया। चीता 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 हो गया, मतलब चीता आ गया, चीता आ गया। चीता क्यों आया? क्योंकि चीता नहीं बचे थे हमारे यहाँ। अब चीता से क्या फर्क पड़ता है, बचे नहीं बचे, इंसान तो बचे। इंसान सब कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्रकृति में एक साइकिल है, एक चक्र है, एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है। खरगोश लगा है, भेड़, बकरी, वासेर, चीता, ये सब जानवर लगे हैं। इस श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला बीच में टूट जाएगी तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए सभी जीव जंतुओं का होना आवश्यक है। तो इसलिए ये दिक्कत है। तो बाघ के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु है बाघ, चीता नहीं है हमारा। चीता और बाघ अलग अलग है, शेर अलग है, बब्बर शेर अलग है, तेंदुआ अलग है, समझ? सब अलग अलग एकदम तरह से एक ही है। और जो हमारा राष्ट्रीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथर टाइग्रिस, या टिग्रिस भी कहते हैं, पैंथर टाइग्रिस। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है।
ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहां से कैसे घूमे आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाइए। दो या इससे अधिक मुद्रा के नोट कौन जारी करता है? सचिव, भारत सरकार, रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, व्यापारी बैंक। देखिए नोट कौन कौन से हैं? 1 रुपए का है, 2 रुपए का है और अधिकतम नोट इस समय है 500 रुपए और 2000 का नहीं, खत्म हो गया। कितना हो गया? 1 2 500 बीच में है, 10 20 दबा रहे हैं, 10 20 है, 50 है ना, 100 है, 200 है, इसके अलावा और कोई है? तो जो 1 रुपए का नोट है ये तो करता है वित्त सचिव भारत सरकार, लेकिन 200 से लेकर के 500 तक के जितने नोट है वो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं और इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। और रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा, अपने साथ सेट कर लीजिएगा। क्या सुमेलित नहीं है? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है, जब पूछ दिया जाता है सुमेलित नहीं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन सिपाही के लेवल नहीं, हमने जान के डाले हैं कि कम समय में आप ज्यादा पढ़। सिपाही का लेवल नहीं है, दरोगा में आ सकता है, टीचर आईएएस का लेवल जानना ठीक था कि एक साथ आप 4 क्वेश्चन तैयार कर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा है वो रेखा सभी नहीं है, रेखा शर्मा है। ये उस समय हमने करेक्शन भी कराया था, कुछ क्लास में उधर कराया नहीं करा पाए थे, तो रेखा शर्मा ही सही आंसर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियल कानूनगो है, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी जिसे कहते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मैंने आपको बताया कि मेरा भाई इसी विभाग में साइंटिस्ट है वर्तमान में, डॉक्टर पदमवीर सिंह। तो यहाँ जो है अमृता पटेल थी, ऐसा नहीं कि थी नहीं, वर्तमान में है मीनेश शाह। इनका नाम क्या है? मीनेश शाह। ये इस समय यहाँ के अध्यक्ष है, चेयरपर्सन मीनेश शाह। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इसका हमारा आंसर यही हो गया, डी वाला सुमेलित नहीं। अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, इतना समझ लीजिए, इससे ऊपर नहीं आ रहा है भाई का पेपर बार, या तो यही पूरा पेपर मिल जाएगा तुमको, जैसे दोनों स्टैंडर्ड मिलेगा। अब तुम्हारा भाग्य समय बताएगा, बहुत देर नहीं बचे, 17-18 सामने आ जाएगी, हम भी मिलेंगे, तुम भी मिलेंगे, देखेंगे पेपर का कैसा स्तर है। पूरा फंस गया तुम्हारा भाग्य, बहुत बढ़िया काम हुआ, नहीं फंसा चलो कोई बात नहीं, यही ना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, विधाता भी इसको नहीं बदलेगा, ये अंतिम शब्द है, फंसेगा। क्यों? क्योंकि आएगा कहां से क्वेश्चन, कहां से लाएंगे? गधा था तो कहां से लाएंगे? एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो ये एशियाई जो गधा है, एक कच्चे के रंग में माने गधा खड़ा हो गया। तो ये जो जगह है कच्छ रण, खासतौर से बलूचिस्तान, सिंध, कच्छ, इस पूरे क्षेत्र में ये पाया जाता है, यानी पाकिस्तान के एरिया में भी पाया जाता है। और ये जो हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है गधा का होना, मैंने बोला ना सब आवश्यक है, मेंढक भी जरूरी है, चींटी भी जरूरी है, कुत्ता भी जरूरी है, सुअर भी जरूरी है, सब जरूरी है, चील भी जरूरी है, गिद्ध भी जरूरी है। आप ये मत समझिए जरूरी नहीं है। जब चीलों की संख्या, गिद्धों की संख्या कम हो गई तो तमाम बॉडी किनारे पड़ी सड़ती रहती है, कोई खाने वाला नहीं रहता, कुत्ते खाते हैं। पहले जब देखते होंगे छोटे में कि बहुत सारे चील, बड़े बड़े गिद्ध जो है बॉडी खाते रहते, देखते थे मौज रहे उसी, वो उनका भोजन था, तो पूरा खा जाते थे। तो वो जो खराब पड़ा है, कीड़े पड़ रहे हैं, वो नहीं होता था, उनका पेट भर जाता था। अगर उनकी संख्या कम हुई तो बॉडी सड़ रही, बीमारियां फैल रही, तो सबका होना जरूरी है। इसका आंसर क्या हो गया? कच्छ का।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के अध्यक्ष कौन है? अनुपम खेर के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये लोग तो नहीं रहे, लेकिन ये अनुपम खेर रहे वर्तमान में परेश रावल। ठीक है, ये हीरो ने आपने देखा होगा इनको, वहां आते नहीं एक्टिंग में, तो वहां में अच्छी अच्छी बात बढ़िया रोल करता, अच्छे रोल है उनके। तो ये जो है परेश रावल के अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में नहीं, सोचो मुंबई में। और इतने बड़े कलाकार हैं, आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, ये सब इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। एक जो राजपाल यादव, ये सब यही के प्रोडक्ट हैं एनएसडी के। ठीक है, हालांकि बहुत बड़े स्टार इसमें नहीं पढ़े, अमिताभ बच्चन वगैरह नहीं पढ़े धर्मेंद्र वगैरह, लेकिन जो और जितने भी हैं जो कला के क्षेत्र में माहिर लोग हैं, वो लोग सब इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं और ये दिल्ली में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 71, शिव समुद्रम योजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है ये। कर्नाटक में एक जिला है चामराज नगर, वहां पर एक झील है, उसी को आधार बना के शिव समुद्रम योजना स्थापित की गई। तो ये कर्नाटक में है, इसको याद रख लीजिएगा, परीक्षा में इस दौरान पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 72, अच्छा प्रश्न आ गया, संविधान का आ गया। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्धप्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय। ये तो हम हमेशा पढ़ाते हैं, हर बैच में ही पढ़ाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। और ये आर्टिकल कौन सा है? 37, अनुच्छेद 37। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत कठिन प्रश्न है, ये हल्का नहीं है, लेकिन अब आने को तो कुछ भी आ सकता है। जहां 48 लाख 50 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं, पेपर भी टाइट बनाया जाना चाहिए, ताकि मेरिट भी कुछ जाए लगे कि हाँ टर्म मेरिट के ये सब 150 में 150 करके बैठे हैं, तो इसको रोकेंगे? पेपर टाइट भी आ सकता है, आना भी चाहिए। फिर संविधान का आ गया, लोकसभा अथवा विधानसभा की किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो इसका आंसर बिल्कुल रख लीजिए, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। जो मतदान हुआ है, जो वोटर है वो नहीं, जो वोट पड़े हैं, जैसे मान लो 100 सीटें हैं, 100 वोट हैं, 100 में से 60 वोट पड़े, 60 में से कोई व्यक्ति 1/6 कितना हुआ? 60 का कितना हुआ? 60 का 1/6 कितना होगा? सब लोग अच्छे कौन बोला? अरे जो 6 बोल दिया समझ लो महागधा है। ठीक है, तो 10 वोट भी जो नहीं पा रहा है, 8 ही पाए, क्या होगा उसका? उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो अलग अलग जगह पर है, 15,000 रुपए जमा राशि होगी, तो 15,000 जमा राशि, ये एक बेइज्जती टाइप की चीज है। ये मतलब ये क्या, तुम्हारी जमानत जब्त हो गई, क्यों खड़े हो गए तुम? सम्मान का प्रतीक है, तो अच्छे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट तो पढ़िए। हमको डर लगता है कि ऐसा ना हो पूरा पेपर भर जाए, क्या होगा? लेकिन अच्छा ही होगा, हमारे विद्यार्थी हो जाएंगे और क्या होगा। अच्छी बात है, हम लोगों का प्रयास सार्थक हो गया, क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए, परीक्षा से पहले कराए जा रहे, हो जाए अच्छी बात है ना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पद का कार्यकाल होता है। अब ये आप इसको यहाँ भी याद रख लीजिए, सीएजी, सीएजी सुना? सीएजी के संदर्भ में भी याद रख लीजिए, यही बात है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, ठीक है ना, इसमें वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसको रख लीजिए। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक में भी ये बात लागू होगी, और यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भी लागू होगी। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है
यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है पूछा जाता। तो चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग नहीं, अर्जी संवैधानिक नहीं है, नहीं। इसका मतलब है कि इसका संविधान में उल्लेख है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 324 में, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, इसका 312 में, इसका कहीं नहीं। पहले इसी जगह क्वेश्चन आता था योजना आयोग, योजना आयोग। अब योजना आयोग खत्म हो गया, उसकी जगह यहाँ आ गया नीति आयोग। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधानेतर इकाई है, संविधानेतर निकाय है या संविधानेतर संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सकते अंग्रेजी में। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो गया आपका नीति आयोग। जो आपको टेस्ट कराएंगे उसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो कराया जाता, पूरा नहीं कराया। क्या सुमेलित नहीं है? फिर महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? आर वेंकटरमण, सही। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान, सही। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला है, यानी ये गलत हो गया। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला की रुचि आईएएस हो गई, तो हल्ला बताया लगे सेटिंग से हो गई, सेटिंग से हो गई, पढ़ के भी आगे सेट पे होती है, वो पढ़ने में ठीक हो गई है, तो आईएएस नहीं हो सकते क्या? तो नेता है वो अपनी जगह पर है। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। जगदीप धनखड़ क्या है? उपराष्ट्रपति है। कौन से उपराष्ट्रपति है? 14वें, ठीक है, तो आप याद रखेंगे, अच्छा है। एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? एबेल पुरस्कार दिया जाता है मैथ्स के क्षेत्र में, इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज है ये। इसको नोबेल पुरस्कार के समान समझा जाता है। परीक्षा का प्रश्न है एक बार कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है, वो है एबेल पुरस्कार। और ये मैथमेटिशियन को दिया जाता है और इसका आंसर है लुइस ए कैफर्ली। ये जो है साउथ अफ्रीका के हैं और इनको मैथ्स के क्षेत्र में दिया गया है। हालांकि वैज्ञानिक आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, बुद्धिमान आदमी है। मैथ्स के फील्ड में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल पुरस्कार। अभी पुरुष एकल पूछा गया था, फिर अब महिला एकल कौन है? इनका नाम याद रखिए, 100% आने वाले प्रश्नों में से है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 79, मेरी लाइफ ऐप संबंधित है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मेरी लाइफ, अगर मेरा जीवन रहेगा तभी काम होगा, तो मेरा जीवन कब रहेगा? तो पर्यावरण संरक्षण होगा। याद रखिएगा कि मेरी लाइफ ऐप जो है संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐप से आने की पूरी उम्मीद है। सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। ध्यान रखिएगा। तो लक्षद्वीप जो है, अभी अपने मोदी जी यहाँ पहुंच गए,
और यहाँ पर क्या बन रहा है, टूरिस्ट स्पॉट। 3000% सर्च किया गया है ये, 1-2% इतने ज्यादा गुना इसको सर्च किया गया है मालदीव की तुलना में। लक्षद्वीप कहाँ है, क्या है, कैसे, जिसका प्रचार किसी देश का प्रधानमंत्री करेगा, और वो प्रधानमंत्री करेगा जो ग्लोबल लीडर है, जिसे विश्व स्तर पर सबसे प्रभावी व्यक्तित्व माना जा रहा है। दुनिया देखेगी, ये देखेगी, और गए अकेले नहीं वहां खाली डुबकी उबकी पूरा मारे, पूरा अंदर डुबकी मार के अंदर देखे, सही कलाकार तो हैं, उनको सब कला आती है। कब सीरियस होना है, कब मुस्कुराना है, कब नाराज हो जाना है, किसको कब कहाँ से गाइड करना है, कैसे क्या करना है, तो यही चाहिए आपके सर। तो ये सब चीजें जिसके अंदर है वो आगे बढ़ जाता है। तो इनके अंदर सारी चीजें हैं। लक्षद्वीप की जो है साक्षरता दर काफी ज्यादा है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा हाई रेट 90% से ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी है। जैसे मालदीव में है वैसे वहां पर भी मुस्लिम कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 81, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि के बारे में पूछा, कितनी है? 11 लाख रुपया इसका राशि दी जाती है। कर लो, अभी और क्वेश्चन मिलेंगे ज्ञानपीठ के, तो उनमें चर्चा करेंगे पहली बार कैसे मिला, हिंदी में कैसे मिला, महिला में कैसे मिला, फिर चर्चा करेंगे। बड़ा हो जाता है अचानक, कुछ मुझसे ही गड़बड़ होता होगा तभी होता है। एक मत तो उसकी अहमी है। क्वेश्चन नंबर 82, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज। अभी कहते रोग, बेसिकली दिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ डिसऑर्डर। क्या है? डिसऑर्डर, यानी रोग नहीं कहना चाहिए। जैसे एड्स रोग नहीं, एड्स भी एक डिसऑर्डर है शरीर में। ऐसी डायबिटीज भी रोग नहीं, डिसऑर्डर है। आपके शरीर में बैलेंस नहीं बन पा रहा है कि शुगर की मात्रा कैसे बैलेंस हो, बस वही है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास में कौन जिम्मेदार होता है? बीटा सेल्स। जो सेल्स होती है हमारी, बीटा सेल्स जिम्मेदार होती है, क्योंकि बीटा सेल से ही निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है बीटा सेल से? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत के ही मुंबई स्थित एक अस्पताल में डॉक्टर्स ने पैंक्रियास के ऑपरेशन का काम कर लिया है। अब डायबिटीज ठीक हो सकती है। तो ये सारी चीजें हो गई है इस समय, इस पर भी काम चल रहा है। तो ये मधुमेह जो है डिसऑर्डर है, और वो इंसुलिन की वजह से होता है। जो हम खाते हैं उससे निकलती है शर्करा, और उस शर्करा के लिए निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन इस शर्करा को बैलेंस करता है ताकि ज्यादा ना हो। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा प्रॉपर नहीं सही नहीं हो पाती तो ये बैलेंस फेल कर जाता है, और इसलिए हमारे खून में क्या होता है, खून के अंदर शर्करा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे शारीरिक अंग काम करना बंद करने लग जाते हैं। जैसे ब्रेन पर अटैक होता है, हार्ट पर अटैक होता है, किडनी फेल्योर होता है। जितने भी डायबिटिक लोग हैं आप जब भी देखोगे तो या तो ब्रेन हैमरेज हो गया है, या उनका हार्ट अटैक हो गया है, या उनकी किडनी फेल्योर हो गया। ये ज्यादा बड़ा लक्षण है उनके साथ होता है। और इस वजह से, जबकि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो चीज होती है वो खतरनाक होती है। इसको याद रखिएगा, नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको तैयार होना चाहिए। ऋषि सुनार इंग्लैंड में किस राजनीतिक संगठन से संबंधित? अब ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये सब यूएसए में पार्टियां ही वही थी। यहाँ जो है कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है जो है इंग्लैंड में है। तो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भारतीय मूल के हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इस दौरान चर्चा का विषय बराबर बने रहते हैं। गीता में शपथ ली इन्होंने, आए दिन भगवान राम की और देवी देवताओं की पूजा में उपस्थित होते हैं और खुल के बोलते हैं कि आई एम ब्रिटिश बट एज अ रिलीजन आई एम हिंदू। खुल के बोलते हैं, कुछ नहीं, मैं अंग्रेज हूं लेकिन मैं हिंदू हूं।
तो ये बात बोलने के लिए भी बहुत जज्बा चाहिए, नहीं तो आज के समय में आदमी तो जो है अपने ऐश्वर्य अपने नाम के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसी जगह पर इतना बड़ा होकर बोलना बहुत बड़ी बात। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना? तो हमने आपको बताया था कि कई समितियां बनी और उस समितियों के बाद अंततः जाकर डिसाइड किया गया कि भाषा के आधार पर होगा। हालांकि एक हर राज्य की भाषा को लेकर अलग अलग नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा कि उस राज्य में कितनी भाषाएं हैं, कितने लोग हैं, बहुसंख्यक कौन से हैं, ऐसा करके। ये नहीं तो इतनी भाषाएं हैं, हर पर राज्य बनाएंगे तो सैकड़ों राज्य बन जाएंगे। तो इसलिए भाषा के आधार पर जब ये पूछा जाता है तो पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप ये घटना स्थापित हुई, जबकि पूरे देश की व्यवस्था ये नहीं चाहती थी। प्रशासनिक आधार पर राज्य बढ़े तो अच्छा लगता है, भाषा के आधार पर बढ़ने से कहीं न कहीं भेदभाव बढ़ने की संभावना थी, फिर भी आंध्र प्रदेश बना था। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, पिटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? अब ये पिटाई रोग जो है ये किसकी विषाक्तता से होता है? इसका आंसर है कैडमियम। ये रोग जो है इसका नाम जापान से आया है, जापान ने इस रोग को नाम दिया है। कैडमियम जो है एक विषैली धातु है, विषैली धातु है, जिसके प्रयोग से होने वाला रोग है इटाई। इसको रख लीजिए, कॉमन क्वेश्चन है, दिमाग में रखने की जरूरत है। और आएगा कहां से? इसका नाम जापान। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? जिनको रटे रहना है, इनमें सब में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अमेरी व्यवस्था को लाने वाली है, के बारे में याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यवस्था अपनाई, राज्य हड़पने की नीति, राज्य हड़प गया, राज्य अपहरण, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये सभी चीजें इन्हीं के नाम से हैं। और इसने जो है भारत में ऐसी नीति का पालन किया जिससे जिनकी संतानें नहीं थे ओरिजिनल, जिनके अपने बच्चे नहीं थे, जिन्होंने गोद लिया था, उन सभी राज्यों को हड़पने की परंपरा शुरू कर दी। ऐसे में सतारा है, झांसी है, ये सब उसी के प्रभाव में आ गए और तभी हमारी स्थितियां बदली। और 1857 के विद्रोह जैसी गतिविधियां जो आई थी तो कहीं न कहीं उसका रीजन रहा। फिर लॉर्ड डलहौजी का नाम याद रखिएगा, राज्य अपहरण की नीति के संदर्भ में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 87, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। अच्छा, आपको याद है आंसर? चूंकि आंसर रख के बैठे हैं आप, फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया गया। भारत में पहला जो है रमन मैग्सेसे किसे दिया गया? विनोबा भावे, इनको मिला। इन्होंने भूदान आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी विनोबा भावे, और इनको पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। वर्तमान में जो रमन मैग्सेसे मिला है 2023 में रवि कन्नन को मिला। ये डॉक्टर है, कैंसर की, आसाम राज्य के रहने वाले, इनको मिला हुआ है। याद रखिएगा, लेटेस्ट पहला याद रखिएगा। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। रमन मैग्सेसे को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाइए। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बताइए। इसका आंसर है डी, लोकसभा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों के संबंध में, यानी लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नहीं रखा जाएगा। ये व्यवस्था दी गई 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। और ये है 103वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये ईडब्ल्यूएस की बात करता है। ये 17 गारंटी है, जीएसटी आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है,
370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित मामला रहा है, तो इस सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इस बार संविधान से पूछाएगा, ये दोनों भाई आएंगे 103 104 ध्यान रखिएगा। संशोधन अगर कोई आने लायक है तो वही आप लीजिए। पिछली चर्चा हम अभी कर ही चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? वर्तमान में है शक्तिकांत दास, लेकिन ये सी राजन भी गवर्नर रह चुके हैं और विमल जालान भी रह चुके हैं। राजीव गौबा क्या है? कैबिनेट सचिव है वर्तमान। राजीव नाम के दो हैं, एक राजीव कुमार, एक राजीव गौबा। राजीव कुमार क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और राजीव गौबा क्या है? कैबिनेट सचिव। ये दोनों के दोनों तो गवर्नर रहे ही हैं पहले, वर्तमान गवर्नर ये हैं और ये है कैबिनेट सचिव। ब्लू बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट? हमने ये चारों रिपोर्ट आपको तैयार कराई थी, उसमें भी था। इसको याद कर लीजिए, जीके क्वेश्चन में ब्रिटेन की सरकारी। भारत की कौन सी है? स्टेट पावर। और ऑरेंज बुक किसकी है? नीदरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, सेब किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है? अब आपको पता चल गया तो फिर बोलना चुटकी चुटकी ऐसा तो जिंदगी ना बनता है ना। तो नॉर्वे का भी सेब है, नीदरलैंड का भी सेब है, श्रीलंका का भी सेब है, लेकिन तुर्की का क्या है? अर्धचंद्र। तो स्टार्ट बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, बस ऐसी समझ लो। लो ठीक है, हम नहीं बना रहा, कलाकार लोग पूरा स्टाइल करना। तो आधा चांद उतारा है तुर्की का। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तुर्की का वास्तविकता में कोई डिफाइंड कुछ नहीं है, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं चूंकि उसके झंडे में दिया गया है इसलिए हम बता रहे हैं। झंडे में ये चीज है, लेकिन वहां का कुछ भी स्थापित नहीं है कि हाँ उसका राष्ट्रीय चिन्ह है। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 92, 10 के अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। महिला हेल्पलाइन क्या है? 10 नॉर्मली क्या है? 112। आपातकाल में कुछ भी करना हुआ तुरंत करिए। ठीक है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में कॉल जाएगी। मिला के देखना, मिला के समझना अपने आप ही, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो जाएगी, है ना। फर्जी विद्यार्थी का थोड़ी है। हाँ, बस ऐसे सबसे बात कर लेते हैं, चेक करें सही है कि नहीं। ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, उस पर आपसे तुरंत बात, क्योंकि लोकेशन तुरंत चली जाएगी। आप कॉल गई नहीं कि लोकेशन गई, नंबर तो गया ही है। फिर वहां से जब सैकड़ों कॉल आएंगे तो अपने आप समझते रहेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। साथ मजा ले रहे हैं। अच्छा, हम लोग लेते हैं मजा। तो ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, ये 24 घंटे ऑन है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आधारशिला है हमारी सुरक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, आसपास के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए? देखिए, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, और इनके द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट को सुरक्षित कर दिया गया था। उन्हीं की याद में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार प्रारंभ हुए। 1901 से पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले विभिन्न क्षेत्रों में, मेडिकल साइंस में, शांति में, साहित्य में, चिकित्सा में उनमें दिए जाते थे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। लेकिन 1968 से जो शुरू हुआ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर हुआ? 1 से प्रारंभ और 68 में इकोनॉमिक्स भी जुड़ गया, इसको भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाइए। नियंत्रक, अच्छा प्रश्न, बहुत तगड़ा प्रश्न आ गया।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सही है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 76 के यहाँ होना चाहिए 148, यहाँ यही वाला गलत हो गया, उत्तर इंडिया सीधे। वर्तमान में पद पर गिरिचंद मुर्मू है, सही है। ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक प्रधान करती है, सही है। मैं जो भी कह रहा हूँ क्या हो गया, गलत होना था तो गलत के हिसाब से हमारा भी होगा, ठीक है। और अच्छा प्रश्न है, पीछे साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। सिपाही लेवल नहीं है, लेकिन जान के हमने डाला है ताकि आपके एक साथ 3-3, 4-4 पॉइंट भी क्लियर होते रहे, किसी के संदर्भ में जब पढ़े पूरा हो जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की? कांग्रेस में जब अत्याचार बढ़ता देखा गया तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी और बहुत प्रभावी संस्था रही, जीत कर आई, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 96 पर आ जाइए फटाफट। जिंदा पीर किसे कहते हैं? विद्वान ने जिंदा पीर कहा है और कुछ लोगों ने जीवित संत भी कहा है। हमको तो नहीं लगता कोई प्रकार से संत था, विद्वान लिखने वाले थे। कैसा संत? जो किसी के मंदिर तोड़ता है, कैसा संत? जिसके लिए आदेश देता है कि मंदिर तोड़ दिए जाए, जो आदेश देता है कि फला जगह के विग्रह को ला करके मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया जाए, कैसा संत है ये? राक्षस संत, संतरा है ये, संत नहीं। धोखेबाज आदमी। अपनी संस्कृति, भारतीय इतिहास में मुगलों की सबसे खराब लोग रहे बाबर और औरंगजेब। बाकी अकबर और शाहजहां उतने बुरे नहीं थे। बुरा अच्छा का मापदंड होता है सोच समझ से। अब ऐसे देखोगे तो शाहजहां अपनी बीवी से प्यार करता था, उसी की याद में उसने बनवा दिया ताजमहल, ठीक है। बीवी का नाम इतना प्यार करता था कि मुमताज की बेटी जहांआरा से भी शादी कर दी। पूछा गया क्यों ऐसा किया? उसकी याद आती है, उसका चेहरा उससे मिलता है, अपनी बेटी को चुम्मा ले लो, शारीरिक संबंध स्थापित। इतना भयंकर प्यार, याद से बना दिया ताजमहल और प्यार कर रहे अपनी बेटी से। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? किस संस्कृति की सभ्यता को आप उत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं? अब राजा है तो जो करना हो करिए, लेकिन चीजें सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मार कर जाता है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं समझना होने जाता है, उतना गहराई से संस्कृति को ना समझ पा रहा, लेकिन गलत तो गलत जैसा लगता ही है। अगर आपको अपनी बीवी से इतना प्यार था तो फिर आपको किसी शादी नहीं करनी चाहिए थी, है ना? लेकिन आपको इतना प्यार था और प्यार करते समय चौथी बीवी थी, थोक के भाव में बच्चे पैदा हुए, इतना प्यार, मर गई बच्चा पैदा करते समय, तो बड़ा गंभीर प्यार। तो जिंदा पीर है, जिंदा ये यही है वो भाई साहब औरंगजेब, जो भारतीय संस्कृति के छिन्न भिन्न करने वाला राक्षस है। जिसको समझना और जिंदा पीर संत समझे, हम तो नहीं समझ पाए। इसने जो है क्या अभी मस्जिद को प्रभावित किया, इसने मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को प्रभावित किया। तो ये दोनों के दोनों राक्षस हैं। ये अपनी संस्कृति को उत्थान कीजिए, कहीं कोई नहीं कहता है खूब बढ़िया से उत्थान के लिए दूसरे का तोड़ के मत खराब कीजिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आज तक एक भी हिंदू शासक आपको इतिहास में नहीं मिलेगा जिसने किसी की मस्जिद, किसी की चर्च, किसी गुरुद्वारा तोड़ा। तो इन सारी बातों को है, ठीक है, तुमको इसी बारे याद हो गया राक्षस का नाम, लेकिन ठीक है, हम नहीं मानते, इसको बुरा लगे अच्छा लगे उसके बारे में, जहां बहुत गलत है वहां गलत है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन है? दादा भाई नौरोजी कौन बोल रहा? भीमराव अम्बेडकर। भाई ऊपर से नहीं पूछ रहे हैं हम, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक, जनक, फादर, पापा, है ना? तो ये संविधान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए को दोनों को याद रखिएगा। भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे उनमें सबसे विद्वान आदमी यही, सर्वाधिक डिग्री इन्हीं के पास थी, ऐसा नहीं है। तो प्रभावी व्यक्तित्व रहा इसका, तब तक रहे तो उन्होंने अच्छी बात देखी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 98, वंश तथा संस्थापक के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे इससे आता है, ध्यान रखिएगा। उसको डर लग रहा है कि पास ना जाए जो पेपर क्या होगा, तो जाके हमारे आगे बढ़ जाएंगे, है ना? फंस सकता है। बहुत अच्छा आइटम है। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, सही है गलत है? सही है। ठीक है। प्रतिहार वंश, त्रिगुप्त, और कहाँ गया? नहीं, तो ये गलत हो गया। हम प्रतिहार बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? गुप्त वंश। ये गलत हो गया। ये है गुप्त, गुप्त वंश। मंगलसूत्र गुप्त बोल रहे हैं, प्रतिहार। श्रीगुप्त सही है। प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम, ये सही है। पाल वंश कौन है? ये गलत। इसके संस्थापक कौन है? गोपाल। ठीक है। तो आपका जो पूछा गया जा रहा है गलत कौन सा है, सुमेलित नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, पक्ष तैयार कर लीजिएगा। 98 तक हम लोग पहुंच गए। दो और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़िए जाए। दर्पण है, दर्पण है। ई खरीद से, बीमा से, भूमि संबंधी आवेदन से, ट्रेन के शीशों के लिए बता दिए कोई तो बता दिए वहां पे। डाक बीमा बेसिकली डाक से है, पोस्ट, लेकिन ये पोस्टल बीमा इसका आंसर दे दिया, जिससे दोनों को मिला के हमको बेस्ट आंसर चुनना पड़ेगा। पोस्टल सिस्टम से है दर्पण। ठीक है। कितना बढ़िया आंसर दिया, ट्रेन के शीशों के लिए। जितना पढ़ा हो सीधा ही हो दर्पण। क्वेश्चन नंबर 100, 5 जून बता दिया उत्तर दे दी। विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन से ये 5 जून डिसाइड हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन में डिसाइड किया गया था कि 5 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। स्टाफ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। और पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम सब कहाँ चले जाएंगे। तो आज की जो हमारी श्रृंखला थी उसमें हमने ढेर सारी चीजें आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। इनको तैयार कर लेना है ताकि आने वाली परीक्षा में अगर सीधे सीधे प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आपको बन क्लियर हो रहा है। ठीक है। जय हिंद।